हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ने के नियम बताए थे और उसके बहुत डिफरेंट टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है ना, समझ में भी आए होंगे। आज हम उसी से रिलेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही रिलेटेड कुछ वाक्य और दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये वाक्य उनसे कुछ हट करके। अब देखिए, जैसे पहला वाक्य आई सा अ मैन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है। अगर सब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पर सब्जेक्ट सेम है, वो मैं आपके एनालिसिस करके बताऊंगा। पार्टिसिपल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक होता है जब पार्टिसिपल से वाक्य शुरू होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वाक्य में सब्जेक्ट होता है। यानी जैसे ये पार्टिसिपल से वाक्य शुरू हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट होता है। एक होता है कि पार्टिसिपल अगर बीच में यूज होता है तो जिसके लिए पार्टिसिपल यूज करते हैं वो उसके ठीक पहले होता है। समझ गया ना? तो अब देखिए, एक बार इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य बीच में होगा और एक बार शुरू होगा। तो देखिए, जैसे वाक्य बना आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब सीधे यहां पर पार्टिसिपल जो यूज हो गया स्मोकिंग सिगरेट। यानी वाक्य है कि मैंने एक आदमी देखा, वो सिगरेट पी रहा था। मैंने देखा एक आदमी सिगरेट पीते हुए, तो ये स्मोकिंग, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है किसके लिए? मैन के पहले। तो पार्टिसिपल जब वाक्य बीच में यूज होगा तो जिसके लिए अप्लाई करेंगे उसके ठीक पहले होगा। ठीक, अब देखिए, पार्टिसिपल से हम वाक्य शुरू कर रहे हैं। अब स्मोकिंग को हम पहले ले आए, तो स्मोकिंग सिगरेट। अब ये कार्य कौन कर रहा है? अ मैन कर रहा है, तो अ मैन पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अ मैन। अब यहां पर जब हम मैन को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पैसिव में चेंज कर देंगे। तो अ मैन वाज सीन बाय, ये बना। तो एक बना आई सा अ मैन स्मोकिंग सिगरेट, पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य बीच में हुआ। ठीक है, अब यहां स्मोकिंग सिगरेट अ मैन वाज सीन बाय मी, सिगरेट पीते हुए एक आदमी देखा गया मेरे द्वारा। पार्टिसिपल से वाक्य शुरू हुआ तो पार्टिसिपल के कारण वाक्य में सब्जेक्ट आ गया। लेकिन एक चीज तुम्हें परेशान कर रही होगी कि सब्जेक्ट सेम नहीं है और पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। तो अब देखिए, मैं इस वाक्य के एनालिसिस करके सब्जेक्ट सेम करता हूं। देखिए, ये कार्य कौन कर रहा है? अ मैन। अ मैन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अ मैन वाज स्मोकिंग सिगरेट। एक वाक्य बना, ही वाज सीन बाय मी। ये देखिए, अब यहां अ मैन और ही सब्जेक्ट सेम हो गया एनालिसिस करने से। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, वो देखा गया मेरे द्वारा, जो इसका मतलब है वही इन दोनों वाक्यों का मतलब है, कहने का अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना? तो आई सा अ मैन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, एक बार पार्टिसिपल का प्रयोग बीच में, आई सा अ मैन स्मोकिंग सिगरेट। एक बार पार्टिसिपल शुरू में, स्मोकिंग सिगरेट अ मैन वाज सीन बाय। क्लियर? हमने एनालिसिस करके सब्जेक्ट भी सेम किए। अ मैन वाज स्मोकिंग सिगरेट, ही वाज सीन बाय। क्लियर हुआ ना? अब देखिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है। आई सा अ मैन ही वाज ब्लाइंड, ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। मैंने एक आदमी देखा, वो अंधा था, वह अपने हाथ में एक लैंप लिए जा रहा था। तीन वाक्य। देखिए, इस वाक्य में अगर इस ब्लाइंड को हम मैन के पहले कर दें, आई सा ब्लाइंड मैन, तो इस वाक्य का काम खत्म। ही वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, बाकी इससे ऊपर वाले की तरह बन जाएगा। जब हम बनाएंगे इसको भी, तो
आई, ध्यान देना जरा, सा आ ब्लाइंड मैन। इस वाक्य का केवल ये वाक्य ये बता रहा है कि वो ब्लाइंड था, अंधा था। हमने इसको एज एडजेक्टिव यूज कर दिया तो इस वाक्य का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल कैरिंग a lamb in his hand. क्लियर? I saw a blind man carrying a lamp in hand. अब यहां पर ये देखिए कैरिंग बीच में पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ, किसके लिए? a blind man के लिए, ठीक। मैंने देखा एक अंधा आदमी ले जाते हुए लैंप अपने हाथ में, ठीक। पार्टिसिपल की यूज हुई। अब हम पार्टिसिपल को शुरू में ला रहे हैं, तो कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अब ये कार्य कौन कर रहा है? कैरिंग, ब्लाइंड मैन कर रहा है। तो अब सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा अ blind man was seen by। अब देखिए यहां पर पार्टिसिपल शुरू में है, कैरिंग लैंप इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए एक आदमी देखा गया मेरे द्वारा। क्लियर हुआ ना? पार्टिसिपल शुरू में आ गया, उसके कारण सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए इसमें भी सब्जेक्ट सेम ऊपर नहीं है, अब हम सब्जेक्ट सेम कर रहे हैं, एनालिसिस करके ध्यान देना। ये कार्य कौन कर रहा है? अ ब्लाइंड मैन। तो यहां जाएगा अ ब्लाइंड मैन वाज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, ठीक है ना। एक अंधा आदमी अपने हाथ में लैंप ले जा रहा था। दूसरा वाक्य, ही वाज सीन बाय मी, वह देखा गया मेरे द्वारा। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर मैंने किया कि मैं वाज स्मोकिंग सिगरेट, ही वाज सीन बाय मी, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं सब्जेक्ट देखो सेम है, इसलिए मैंने यहां पर, ये आंसर नहीं, आंसर दोनों ये है। सिंथेसिस ये और ये तो केवल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है कि नहीं देखिए सब्जेक्ट सेम है। उसी प्रकार से ये दोनों इसके आंसर हैं और ये आपके सेटिस्फैक्शन के लिए सब्जेक्ट सेम है कि नहीं ये बताने के लिए इनके एनालिसिस करके मैंने बताया। अब देखिए तीसरा वाक्य, द मदर वाज बीटिंग टू द चाइल्ड, मां बच्चे को पीट रही थी, he began to weep, रोने लगा। देखिए यहां पर सब्जेक्ट है मदर और यहां पर सब्जेक्ट है ही। एक नियम मैंने बताया था, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हो दोनों वाक्यों के, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होने का संकेत कर दो। तो माँ पीट रही थी बच्चे को, वो रोने लगा, कौन? बच्चा रोने लगा। तो आप देखिए यही किसको इंडिकेट करेंगे। और वाक्यों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। माँ बच्चे को पीट रही थी, अभी पीटना बंद नहीं किया, बीच में ही बच्चा रोने लगा, तो कंटिन्यूटी भी है। इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म से वाक्य बनेगा। और पैसिव क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग। अब यहाँ वर्ब क्या है? बीइंग, बीट है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा बीइंग बीटेन, किसके द्वारा? मां के द्वारा। तो बाई द मदर, बीइंग बीटन बाई द मदर, कहाँ लगा के द चाइल्ड began to weep। यानी मां के द्वारा पीटे जाने पर, बीइंग बीटेन बाय द मदर, मां के द्वारा पीटे जाने पर बच्चा रोने लगा, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये पैसिव फॉर्म का वाक्य है, समझ गया ना? कंडीशंस, सब्जेक्ट अलग अलग, मोस्टली
द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए वाक्यों में, हर चीज मिल रही है। तो बीइंग बीटन बाय द मदर द चाइल्ड बिगैन टू वीप। क्लियर? अब सेम इसी प्रकार का ये है, द मास्टर वाज स्कॉल्डिंग टू द सर्वेंट। मालिक नौकर को डांट रहा था, वह दुख प्रकट करने लगा, दुखी हो गया। तो इसको भी उसी प्रकार से, यहाँ मास्टर है, यहाँ सर्वेंट है, और मालिक ने भी डांटना बंद नहीं किया, चल ही रहा था, बीच में ही वो दुख प्रकट करने लगा, पैसिव फॉर्म। तो सीधे सीधे बना दीजिए, यहां पर भी बीइंग स्कॉल्डेड, बाय द मास्टर, मालिक के द्वारा डांटे जाने पर। अब द सर्वेंट बिगैन टू, यानी मालिक के द्वारा डांटे जाने पर नौकर मास्टर द सर्वेंट बिगैन टू मॉर्न। ये यानी मालिक के द्वारा डांटे जाने पर नौकर सिसकने लगा, दुख प्रकट करने लगा। क्लियर? तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म से वर्क करना। अब ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म हो गया, हर तरह के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना? आप लोग अपनी फेयर कॉपी में एक एक एग्जाम्पल टूल्स नोट करते हुए कॉपी हमारे पास सेंड करेंगे, उनको मैं चेक करूंगा कि आप कॉपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। मैंने शुरू से पढ़ाया, एक एक चीज पर बहुत ध्यान देना। क्लियर? ओके।